आज हम समास टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये समास जो है हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर आपको देखे जाता है और देखने में बहुत ही आसान लगता है। जैसे कुछ परीक्षार्थी ऐसे करते हैं, जैसे आप भी करते हैं कि आपने भी रट लिया है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रट लेते हैं और उसके बाद जब परीक्षा में आता है तो वही रटना वाला दिमाग लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो रटने के भरोसे नहीं तैयार हो सकता। क्यों? जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने कोई रटा है, नीलकंठ में बहुब्री होता है, नीलकंठ में बहुब्री होता है, एकदम उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है और पता चला कि वहाँ बहुब्री ऑप्शन होता ही नहीं। तब क्या करते हैं हम? अब तो दिमाग घूम जाता है हमारा। लेकिन इससे बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आज हम समास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे जो समास शब्द होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या घटाना। ठीक, समझ में आया? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, घटाना। आप बताइए पीछे समास शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अब देखिए, ये जो अगर हम परिभाषा के रूप में बताएं तो ऐसे कर सकते हैं, 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान पद धारण करता है उसे हम समास कहते हैं। यानी 2 पदों का संक्षिप्त रूप ही समास कहलाता है। वो जो समास होता है वो 6 प्रकार का होता है, लेकिन हम आपको पहले बताएंगे कि समास में 2 पद आए कहां से, कैसे संक्षिप्त रूप होता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा लंबोदर, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने लंबोदर। यानी ये लंबोदर तो एक शब्द लग रहा है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे समास के अंतर्गत, मान संक्षिप्त रूप दिया है ना, तो तोड़ेंगे तो जैसे लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश। अब ये बताइए, ये आपका पहला पद, उदर मतलब होता है पेट, दूसरा पद, यानी इतने सारे शब्दों को मिला करके मैंने क्या बोल दिया? लंबोदर। जब लंबोदर बोला तभी ना हुआ कि 2 पदों का संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यह स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ पहले? अच्छा चलिए, आपको स्पष्ट हुआ? हाँ, समास किसे कहते हैं? चलिए बहुत अच्छा, आपको भी समझ में आ गया। यानी 2 पदों का संक्षिप्त रूप ही समास होता है। देखिए, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे जो 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। हमारे हिसाब से जैसे आप 6 प्रकार के समास नहीं याद कर पा रहे हैं तो क्या करिएगा? द्वंद्वित क अ ब। क्या है? द्वंद्वित क अ ब। यानी जितने अक्षर हैं उतने हमारे समास हैं। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए, द से क्या होता है हमारा? द्वंद्व समास। द से क्या होता है? द्विगु समास। त से क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। क से क्या होता है? कर्मधारय। अ से क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ब से क्या होता है? बहुव्रीहि समास। अब देखिए, जिनको आज तक 6 प्रकार के समास नहीं याद हुए उनके लिए बस एक ट्रिक याद रखना है। क्या? द्वंद्वित क अ ब। अब इसके बारे में अगले वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे कि ये द्वंद्वित क अ का मतलब क्या है और इन समास के बारे में क्या मतलब, क्या चर्चा होनी चाहिए, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज। जैसे आपको सारांश बता देते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्हों से बधा होता है और कर्मधारय हमेशा विशेषण और विशेष से मिलकर बनता है। और अव्ययी भाव समास जो होता है पहला पद अव्ययवाची होता है और बहुव्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो द्वंद्व क्या है, द्विगु क्या है, तत्पुरुष क्या है, कर्मधारय है, डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके लिए अगला वीडियो देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।